आइए एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर ए कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज।
ए भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करिए जो प्रिंसिपल एक्सिस सी के बियॉन्ड रखा गया है। लाइट रे एडी कॉन्केव मिरर एम एन के पॉइंट डी पे रिफ्लेक्ट होकर के एफ से गुजर जाती है और एक दूसरी लाइट रे एपी जो कॉन्केव मिरर के पोल पी पे इंसिडेंट होती है और पी ए डैश के अलोंग चली जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए यहां पे आई और ये वाली एंगल आर।
देख लो, ये भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करिए। लाइट रे एडी कॉनकेव मिरर के पॉइंट डी पे रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस एफ से गुजर जाती है। एक दूसरी रे एपी जो रिफ्लेक्शन के बाद पी ए डैश के अलोंग चली जाती है एंड फाइनली ऑब्जेक्ट एबी का इमेज ए डैश बी डैश बन जाता है जो रियल है। ट्रायंगल ए बी और सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम केयर करें तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये एंगल एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स एंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल्स 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल ए डैश सी बी डैश। दो एंगल अगर दो त्रिभुज में बराबर है तो क्रमशः तीसरा एंगल भी दोनों त्रिभुज की बराबर होंगी, ऐसा आपने पुराने लेक्चर में करा होगा। देन इस कंडीशन में जो ट्रायंगल है वो समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ए सिमिलैरिटी आपने पढ़ी होगी या फिर ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में दोनों ही कोण इक्वल हैं तो ए सिमिलैरिटी लग जाएगी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अतः इनकी संगत भुजाएं अनुपात में हो जाएंगी। देखिए 90 के सामने AC है और यहां 90 के सामने ए डैश सी है, इनको छोड़ देते हैं और देखना इस एंगल के सामने ए बी है और इस एंगल के सामने ए डैश बी डैश है, इसे लेते हैं एंड देखना ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यदि दो त्रिभुज के
क्रमशः दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। आपने ऐसा स्टेटमेंट करा होगा। तो यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने का जो साइड है BC और इसके सामने का साइड जो है वो BC है, वो दोनों रेशियो में आ जाएगा। AB और A', B', BC और B', ये दोनों अनुपात समान होंगी, त्रिभुज समरूप है। इक्वेशन हम कह देते हैं इसे। ABP एक राइट ट्रायंगल है। A', B', ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ABP एंड right triangle A', B', P। इन दोनों राइट ट्रायंगल में एंगल ABP 90 डिग्री है एंड एंगल A', B', P 90 डिग्री है। ये वाली और ये एंगल I और ये एंगल R दोनों ही आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखना त्रिभुज ABP एंड त्रिभुज A', B', के दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे सिमिलरिटी AA के अकॉर्डिंग। समरूप हो जाए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में हो जाएंगी और अनुपात समान होगा। AB, A', B', BP and B', P। इक्वेशन 1 यहां है और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, BC अपॉन बी डैश सी इक्वल्स BP अपॉन बी डैश बी. BC लिखा जा सकता है BP माइनस PC एंड BP विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. B dash C जो भी डिस्टेंस हमें लेनी है वो डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे. हमें BC लेनी है तो P से B तक की डिस्टेंस माइनस P से C तक की डिस्टेंस हो जाए तो BC बचेगा. एंड जब हमें B डैश C लेनी है तो P से C तक की डिस्टेंस माइनस P से B डैश तक की डिस्टेंस कर दे तो हमें B डैश C बचेगा. बस ऐसा ही कुछ करा है. दिस इंप्लाइज BP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U PC which is R PC R minus PB dash which is image distance from pole B equals BP object distance U B dash B image distance B. साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए. इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में पोल से जितनी भी दूरी मेजर करी जाएगी वो पॉजिटिव होगी और इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस P से मेजर करी जाएगी वो नेगेटिव होगी. देखना, लाइट रे जो इंसिडेंट है इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और पोल से अगर हमें F तक आनी है तो इनके अपोजिट आएंगे तो यह डिस्टेंस PF नेगेटिव हो जाएगा एंड P से B डैश आनी है तो फिर भी इनके अपोजिट आएंगे तो P B डैश यह डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा एंड P से हमें अगर C आनी है तो जो PC डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेंगे हम. और यदि P से B पे आनी है तो फिर भी हम इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेंगे तो PB भी नेगेटिव होगा. देन
यू निगेटिव हो जाएंगे, आर भी निगेटिव हो जाएगा, देखना u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, r p टू c नेगेटिव, सारे नेगेटिव हो गए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखना ये और ये कैंसिल आउट, माइनस u प्लस r अपॉन माइनस r प्लस v इक्वल्स u अपॉन v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, माइनस यू बी प्लस वी आर इक्वल्स माइनस यू आर और प्लस यू बी। देखना वी आर प्लस यू आर हो जाएगा और इक्वल्स यू भी और यू भी, टू यू भी राइट हैंड। ऐसा करते हैं यू भी आर से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड, यू भी आर से भाग कर दें तो क्या मिलेगा हमें, वी आर अपॉन यू भी आर प्लस यू आर अपॉन यू भी आर इक्वल्स टू यू भी अपॉन यू भी आर। देख लो वी आर एंड वी आर क्या कैंसिल आउट हो गए, यू आर एंड यू आर कैंसिल आउट, यू भी एंड यू भी कैंसिल आउट, यहां से वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी इक्वल्स टू बाई आर। यहां लिख देता हूं आर हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल्स होते हैं, तो अगर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इक्वल्स 2 बाई 2f, देन 2 and 2 कैंसिल आउट और फाइनली लिखा जा सकता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इक्वल्स 1 बाई एफ।
This proves the mirror formula for concave mirror. Thank you so much.